5 रिवर्स सिस्टम हम लोग लेते हैं। एक हमारे पास ये महानदी, महानदी रिवर्स सिस्टम, महानदी अपवाद, ठीक है, ये हो चुका है। इसके बाद हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, ये गोदावरी, ये गोदावरी रिवर्स सिस्टम पढ़ेंगे। महानदी पढ़ सकते हैं, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वो क्या है, इसके बाद क्या रहेगा, क्या है, ब्राह्मणी। इसके बाद परसेंटेज याद हो सके तो नहीं है, 1.7 कितना है, 1.7 आया, 56 है क्या, 1.7 ये कितना है सर? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपका, क्या हुआ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, देखो देखिए इसमें आ रही है आवाज क्लियर, आ रहे हैं है इसमें ना, क्लियर है ना, जी सर। तो ये गोदावरी नदी को हम लोगों ने, गोदावरी नदी जो बाद में है रिवर सिस्टम है, ये कितना परसेंटेज है, 28 पॉइंट कितना, 6 हालांकि मैं 6 तक याद रखेंगे, 4 2 हमारे का माइनस कर देगा, ये हुआ है। इसको अभी कितना है, 13 कितना 0.62 या 6, इसको अभी 0.6 बड़ा क्या था, ये 1 पॉइंट कितना था, 0 कितना, 3 इसके बाद ये नर्मदा कितना था, 0.5, ठीक, ऐसा कुछ था। तो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा दिख रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं हल्का सा और पिक्चर देता हूँ। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये धमकल जिला है, ठीक है, आप लोग जिला समझ आ रहा है, आप लोग पहला क्लास, आपको पहला क्लास कौन सा जिला कहाँ पे क्लियर है, नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा, ये मैप यहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो उसमें से आपको थोड़ा समझना होगा कौन कौन सा जिला है, इसको आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रायपुर है, ठीक है, बीच में क्या है, ये रायपुर है, महासमुंद है, ऐसे हमको एक एक जिले के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी इसी में खत्म हो गई है ना, इसी में बार बार देखेंगे तो हालांकि याद हो जाएगा वो, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए। मैप हेल्प मिलेगा, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने इसे क्या पढ़ा है, रिवर का मैप आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ये धमतरी जिला है, ठीक है, कौन सा जिला है,
हेलो। एक बार चेक कीजिएगा। हेलो। 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 ठीक है। हेलो। बताइए, आवाज क्लियर है? एक बार और कर। हेलो, देखिए, कंफर्म करिए, वॉइस क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो हम लोग धमतरी जिले से, ठीक है, धमतरी जिले से महानदी का उद्गम स्थल देखे थे, ओरिजिन पॉइंट हम लोगों ने देखा था सिंहावा पर्वत। ये जगह का नाम क्या है? सिंहावा। यहाँ से महानदी निकलती है, कांकेर पहुंचती है, फिर यहाँ पर बालोद, बालोद से आगे फिर धमतरी, और धमतरी के बाद यहाँ पर दरियापुर, फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुंचती है। यहाँ पर देखो तो महासमुंद, इधर रायपुर। क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं? आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं? आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है। उस टाइम अच्छा है, किसी ने चेक कर रही थी तो इतना क्लियर है, था अभी फिर से नहीं है। रुकिए, ठीक कर रहे हैं, रुकिए। नहीं, यहाँ ठीक लगा है। ये ब्लूटूथ वाले में दिक्कत होता ही है।
डायरेक्ट अगर वो ब्लूटूथ कनेक्ट होगा तो एक बार और चेक कर लेते हैं सर, अगर नहीं हुआ तो अपन ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है सर, एक बार चेक कीजिए। हेलो, देखिए अब आ रही है आवाज? यस सर। नहीं, ये पढ़ाने के बाद पता चलता है। देख लीजिए ना, इस बार क्लियर है कि नहीं कंफर्म करिए। लेकिन यहाँ पे ब्लिंक, सर अभी बोल रहे थे क्लियर आ रहे हैं। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये यहाँ पे ब्लिंक क्यों नहीं कर रहा है? ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? वॉइस मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड किसमें हो रहा है? गूगल में। सर एक बार बोर्ड के पास जाके बोलिए ना, तब समझ आएगा। वहां पे जाने से फिर वो इको होने लग जाता है। देखिए अब ठीक है ना आवाज? जी सर। चलिए अब ठीक है, हो गया। वो प्रिंट निकल जाएगा, दे दीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो ये महानदी, ऐसा कुछ हम लोगों ने देखा, ऐसे कुछ ये महानदी है, सिंहावापुर से निकलती है। कितना जिला से होकर के बहती है? कितना जिला? 11 जिला। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट से होकर के बहते हुए आगे बढ़ती है। कौन कौन सा? ये धमतरी है, ठीक है, धमतरी। फिर ये कांकेर। फिर ये यहाँ पर ये 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 जांजगीर चांपा, ये हो गया ना? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 जिला से होकर के बहते हुए जाती है आगे। फिर इसकी जितनी भी सहायक नदी हैं वो सब हम लोगों ने देखा था, ट्रिब्यूटरीज को हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से, ये क्या था? सिलियारी, सिलियारी, ठीक है, सिलियारी नदी। यहाँ पर इस प्रकार से कौन सा था? ये सोंढूर, ठीक है, सोंढूर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या था? पैरी, ऐसे पैरी। इसके बाद यहाँ पर कोडार नदी था, ये सूखा नदी था। यहाँ से एक जोंक नदी आती है, इधर से फिर एक शिवनाथ नदी आती है। ठीक, ऐसे शिवनाथ नदी कुछ इस प्रकार से। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी के रूप में यही शिवनाथ नदी को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र से निकलती है। कौन सी जगह बताया था? गढ़चिरौली। ठीक है, महाराष्ट्र गढ़चिरौली वहां से निकलती है। कितना किलोमीटर था ये? 290 किलोमीटर। शिवनाथ नदी, महानदी कितना किलोमीटर? हाँ, टोटल लंबाई कितना था? और छत्तीसगढ़ में कितना था? 500, सॉरी 858 किलोमीटर। ये महानदी की लंबाई था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर है? 286 किलोमीटर है। ठीक है, इतना था। महानदी को और क्या क्या कहते हैं? ठीक, एक बोलते हैं नीलोत्पला,
ऐसे नीलोत्पला, ये सब आपके नोट्स में लिखा रहेगा अभी जब मिलेगा तो, अभी इसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नीलोत्पला है, चित्रोत्पला है, ठीक है, चित्रोत्पला है, और क्या था, कनक नंदिनी, ऐसे कनक नंदिनी, ये 3 नाम हम लोगों ने देखा था। द्वापर युग में ये था, सतयुग में ये था, और बाकी पौराणिक नाम पूछा जाएगा तो ये रहेगा कनक नंदिनी, ठीक है। कनक नंदिनी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं इसको, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ बोलेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी। हालांकि शिवनाथ नदी से छत्तीसगढ़ में छोटी है, लेकिन रिवर सिस्टम बनाने वाली यही नदी है, क्योंकि इसी नदी में बाकी सभी सहायक नदियां जाकर के मिल रही है। ये महानदी में बाकी जितने भी इसकी सहायक नदी है वो सब जा करके मिल रही है, और ये महानदी फिर आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, इस वजह से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है, ये 286 किलोमीटर, बाकी कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक, बाकी कहाँ है, उड़ीसा में। महानदी के आसपास में बहुत सारे धार्मिक स्थल हम लोगों ने पढ़ा था। प्रमुख धार्मिक स्थल में एक हम लोगों ने यहाँ पर गरियाबंद जिला में राजिम पढ़ा है, ठीक, गरियाबंद में क्या पढ़ा है, राजिम। सोंढूर, पैरी और महानदी तीनों का संगम स्थल जहां पर होता है वहीं पर क्या है, राजिम है ना, कभी गए भी होंगे आप लोग। इसके बाद यहाँ पर रायपुर में क्या था, क्या क्या था, चंदखुरी, चंदखुरी, चंदखुरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कुछ बताया था क्या चंदखुरी को, है ना, आरंग बताया था, और क्या था, हाँ सिरपुर तो यहाँ पर है महासमुंद में। चंपारण, ठीक है, पहले क्या रहेगा, चंपारण, फिर क्या रहेगा, आरंग, फिर क्या रहेगा, सिरपुर, ठीक है। ये चंदखुरी को बीच वाले को छोड़ देना है। ये हम लोगों ने रामायण कालीन स्थल में पढ़ा है, ये महानदी किनारे नहीं है, ठीक है, महानदी से दूर है ये। तो ये रायपुर में आरंग और चंपारण है। यहाँ पर महासमुंद में क्या, सिरपुर, फिर यहाँ पर जांजगीर चांपा में क्या, शिवरी नारायण, ठीक। और आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पर देखो, ये जो जांजगीर चांपा है यहाँ पर शिवरी नारायण मिला ना अभी, शिवरी नारायण, यहाँ पर इधर से नदी आती है, कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। इधर से एक नदी आई है, कौन सी नदी, जोंक नदी। इधर से एक नदी आई है, कौन सी नदी, महानदी। तीनों नदी का संगम स्थल कहाँ पे होता है, सिरपुर में, शिवरी नारायण में होता है, ठीक है, शिवरी नारायण में। इधर से मैन पार्ट से हम लोग देखते हैं एक मांड नदी आती है, मांड, है ना, ऐसे मांड नदी। नीचे से एक नदी आती है, कौन सी नदी है, लात। ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहां पे क्या है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर, क्या है, चंद्रपुर, चंद्रपुर, ऐसे, ठीक है। ये आता है शक्ति जिला में, कहाँ आएगा ये, शक्ति जिला में। तो एक तो हम लोगों ने क्या देखा, राजिम, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, शिवरी नारायण, तीसरा क्या देखा, चंद्रपुर। तीनों देखा है तो त्रिवेणी संगम कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम, क्योंकि 3 नदियों का संगम हो रहा है। सोंढूर, पैरी और महानदी का संगम कहाँ पे, राज्य में। छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है, जैसे कि प्रयाग है ना वहाँ यूपी में, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी है। इसके बाद यहाँ पर ये भी त्रिवेणी संगम कहलाएगा, शिवरी नारायण। यहाँ पर भी किसका किसका संगम हुआ है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। और यहाँ पर मांड नदी, लात नदी और महानदी, ठीक है। ऐसा कुछ है, समझ आया। देखो ये जो महानदी है से इधर से, ठीक है, ये ऊपर में यहाँ पे कोरिया जिला है, कोरिया जिले से इस प्रकार से एक नदी आती है, एक कोरिया जिले इस प्रकार से एक नदी आती है, हसदेव नदी है। कौन सी नदी है, हसदेव। ये हम लोगों ने देखा था हसदेव। और यहाँ पे क्या था, हसदेव किनारे एक माँ सर्वमंगला का मंदिर था, कोरबा में, है ना, माँ सर्वमंगला का मंदिर। यहाँ पर इसकी सहायक नदी चोरनई नदी देखे थे, तान, अहिरन, ऐसे 2-3 नदियां यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर जो शिवनाथ नदी था, शिवनाथ नदी, इस शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर हम लोगों ने एक पढ़ा था क्या, यहाँ पे क्या था, मनियारी, फिर ये अरपा, और यहाँ पर एक लीलागर, ठीक है। मनियारी, अरपा और लीलागर तीनों किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की नदी है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है।
यहाँ पर मनियारी का हम लोगों ने क्या देखा था, कितना लंबाई था? 134। देख लो 34 है कि 35 है? 34, ठीक। ये 100 किलोमीटर, कौन सा? अरपा। इसके बाद यहाँ पर लीलागर नदी, यहाँ पर बिलासपुर और यहाँ पर जांजगीर चांपा के बीच में बॉर्डर बना रही है, ये 135 किलोमीटर। ठीक, ऐसा कुछ था। फिर बाकी यहाँ पर जो शिवनाथ नदी, इसकी सहायक नदी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे खरखरा नदी पढ़े हैं, फिर ऐसे तांदुला नदी पढ़े हैं। यहाँ से फिर एक नदी आती है, कौन सी नदी? खारून नदी। कौन सी नदी? खारून। रायपुर किसके किनारे बसा है? खारून। ठीक है, यहाँ पर रायपुर है। और रायपुर में ही एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, कौन सा है? महादेव घाट। ठीक। कौन सा भगवान का मंदिर है? कौन सा शिव? हाँ, बता। कुलेश्वर महादेव का मंदिर तो आपका धमतरी जिला में था। बताओ जी ऑनलाइन वाले। हटकेश्वर महादेव है क्या? है ना, हटकेश्वर महादेव। चलो ठीक है, उसको अपन बाद में और एक बार रिवाइज कर लेंगे, है ना, जब इधर का कंप्लीट होगा तो। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या? गोदावरी नदी। कहाँ से निकलती है गोदावरी? हाँ, कहाँ से निकली है? वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट में क्या है जगह का नाम? महाराष्ट्र। ठीक है, जगह का नाम बताओ। क्या है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकली है महाराष्ट्र में। ठीक है, वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से। देखो इसके बाद यहाँ पर है मुंगेर की पहाड़ी। ठीक है, उड़ीसा में क्या है ये? मुंगेर की पहाड़ी है। इस मुंगेर की पहाड़ी से इस प्रकार से, कौन सी नदी है ये? कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी। याद रखेंगे, ये है 264 किलोमीटर। ठीक है, 264 किलोमीटर ये नदी की लंबाई है। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? लिख रहे हैं ना आप? थोड़ा थोड़ा, हाँ, जैसा ही बन रहा है। ये डायग्राम इधर का नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ो। सिंपल आप ऐसे बनाओ, गोदावरी नदी, इस पे आकर मिल गई इंद्रावती नदी, ऐसे। तो इसका लंबाई कितना देखा हम लोगों ने? 264 किलोमीटर। महानदी को कनक नंदिनी बोलते थे। क्या बोलते थे? कनक नंदिनी। इसको बोलेंगे मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी।
इंग्लिश मीडियम आप लोग क्या है, आपका इंग्लिश है, तो अगर लिखते नहीं बनेगा तो बताइएगा, ठीक, इंग्लिश में भी लिखते जाऊंगा। ठीक, आपका क्या है, इंग्लिश है, लिखते नहीं बनेगा तो बताइएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ वर्ड्स अगर दिक्कत जाएगा तो बताइएगा। मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी है। हम लोगों ने महानदी में क्या देखा था, महानदी क्या बोला था मैं, कनक नंदिनी, ठीक है, कनक नंदिनी। और इंद्रावती नदी क्या, मंदाकिनी, ठीक है। इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में जब देगा तो पलट दिया जाएगा इसको। यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, इसमें मात्रा है अंकी, इसमें भी एक मात्रा है, अंकी मात्रा है ना, तो मंदाकिनी, इंद्रावती, ऐसे याद रखना है ऐसे। अब एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है, ये कहाँ पे जाके मिलती है, ये इंद्रावती नदी गोदावरी नदी से कहाँ पर जाकर के मिलती है, यहाँ पे एक भद्रकाली नाम का जगह है, ठीक है, क्या है, भद्रकाली, ऐसे भद्रकाली। भद्रकाली नाम की जगह पे जाकर के मिल जाती है गोदावरी नदी से, ठीक है। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। इसके बाद उड़ीसा से ही, उड़ीसा से एक और इस प्रकार से नदी आती है, कौन सी नदी है, सबरी, ठीक है, सबरी है। नंदपुर पर्वत, पर्वत का नाम क्या है जहां से निकलती है, नंदपुर, ऐसे नंदपुर पर्वत से निकलती है, और ऐसे जाकर के फिर ये कहाँ मिल जाती है, गोदावरी नदी से मिल जाती है। फिर कहाँ पर मिलती है नहीं पूछा जाएगा, किस नदी की ट्रिब्यूटरी पूछा जाएगा। तो सबरी नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है। अच्छा, गोदावरी को बताओ लंबाई कितना है, नहीं तो ठीक है, परसेंटेज है, किसी को पता है, 1465 किलोमीटर, कितना है ये, हाँ 1465 किलोमीटर इसका लेंथ है, ध्यान में रखेंगे। टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में मात्र यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आगे पीछे दोनों निकाले हैं क्या, हाँ हाँ, ये 1465 किलोमीटर लंबाई है, हाँ। 1465 किलोमीटर क्या है इसका टोटल लेंथ है। हम्म, ठीक है, कॉपी में भी बनाते जाना है, उसमें भी देखते जाना है आप लोगों को। उसमें क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं, दिख रहे हैं ना, देखो सबरी नदी है ये, सबरी नदी को और किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कोलाब, ठीक है, कोलाब नाम से इसको जाना जाता है, कोलाब नदी के नाम से इसको जानते हैं, कोलाब रिवर। इसका लंबाई कितना है, 173 किलोमीटर, ठीक है, 173 किलोमीटर टोटल इसका लेंथ है। हो गया, देखो
इसके बाद यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कांगेर। ठीक है, कांगेर कौन सा जिला में दिख रहा है ये? कांगेर नदी कौन सा जिला में है बताओ? कोंडागांव, एक साथ। और उसमें भी हुंकारू दर, हुंकारू जानते हो कि नहीं? छत्तीसगढ़ी में पूछते हैं ऐसे। हुंकारू का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज में पूछा जाएगा आपसे। हुंकारू का मतलब बताओ। हाँ ठीक, ठीक है। ये कांगेर नदी है और इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है। छोटी सी क्या है इसकी? सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है मुनगा बहार। मुनगा बहार क्या है? मुनगा बहार। ठीक है, मुनगा बहार। तो ये कांगेर नदी और मुनगा बहार नदी कहाँ है? दोनों बस्तर में है। दोनों किसकी सहायक नदी है? सबरी की सहायक नदी। ठीक है, एग्जाम में कभी आए तो इसको मुनगा बहार, कांगेर, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं बोल देना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है तो उस समय आप भूल नहीं जाओगे। ये इंद्रावती की सहायक नदी ऐसा नहीं लिख देना है। किसकी सहायक नदी है? सबरी की है। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने एक पहाड़ी पढ़ा था, कुछ पहाड़ में आप लोगों को बताया था, रॉक सिस्टम पढ़ा रहा था तो क्या था? बैलाडीला। बैलाडीला, ठीक है। बैलाडीला में एक और पहाड़ी कुछ बताया था उसके ऊपर में। ठीक है, ऐसे तो माउंटेन रेंज ऐसा है बैलाडीला। ये बैलाडीला, इस बैलाडीला में एक माउंटेन पीक बताया था। देखो पहले तो ये जान लो कि कौन सा जिला है ये? दंतेवाड़ा। ठीक है, बीच में है ये कौन सा जिला है ये? दंतेवाड़ा है। तो यहाँ पे बैलाडीला की पहाड़ी है, ऐसा बैलाडीला माउंटेन रेंज है बैलाडीला। और इसी में एक इसका माउंटेन पीक था जिसको क्या बोलते थे? नंदीराज। क्या बोलते थे? नंदीराज इसका नाम था। इसी नंदीराज के आसपास से, या फिर सीधा कह सकते हो बैलाडीला से ही दो तीन नदियां यहाँ पर अब निकलते जाएंगी। जैसे कि एक इधर नदी बनाना है मलगेर, देखो मलगेर ही लिखा है ना, ये नदी का नाम उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? मलगेर। ठीक है, मलगेर किसकी सहायक नदी है? सबरी। ठीक है, मलगेर किसकी सहायक नदी है? सबरी की है। ध्यान में रखिएगा, अभी क्या कर रहे हैं सीजीपीएससी, ये बस्तर से ही ज्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं, और खास करके यहाँ से, खास करके यहाँ से, मतलब ये सुकमा से बना रहा है, बीजापुर से बना रहा है, और कुछ दंतेवाड़ा से बना रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पर जो भी हम लोग देखेंगे, मतलब नंबी जलप्रपात देखेंगे, और एक दो और जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर एक पठार है, ऐसे पठार का नाम देखेंगे, क्या पठार है? क्या पठार है देखेंगे, प्लेटू जो भी है, अभी आगे जब आएगा तो उसको पूछा गया था। तो ऐसा कुछ है। तो मलगेर नदी कहाँ से निकली है? बैलाडीला की पहाड़ी से। इसके बाद यहीं से, ये जो बैलाडीला की पहाड़ी है, यहीं से एक नदी और निकलती है, इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है, और ऐसे जाकर के इंद्रावती में मिल जा रही है। ठीक है, ये नदी का नाम है संकिनी। क्या नाम है? संकिनी। और संकिनी नदी का पानी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, रेड होता है, क्यों? हाँ ठीक है, यहाँ पर लौह अयस्क निकलता है। बैलाडीला की पहाड़ी से खदान है ना, लोहे का खदान है, आयरन ओर निकलता है ना, आयरन ओर के वजह से इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, सबसे प्रदूषित नदी है, इसका रंग क्या होता है, मतलब इसका पानी का रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। अब इधर से एक और नदी आएगी, इधर से एक और नदी आएगी, इसका नाम है डंकिनी। ठीक, क्या नाम है इसका? डंकिनी। ठीक है, तो ये संकनी था, ये डंकिनी है। डंकिनी और संकनी। वो नोट्स आप लोगों को और मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगर रफ करने का मन हो रहा होगा तो कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिखने का मन हो सकता है लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत कीमती है, बोल के संभाल के नहीं रखना है। डंकिनी और संकनी जहाँ पे मिलते हैं वहां पे क्या है? दं, हाँ, क्या है? दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी माता का मंदिर।
कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दंतेश्वरी माता का मंदिर, दंतेवाड़ा, डंकनी और संकनी के संगम स्थल पे। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे, ये कौन सा जिला है ये? कोंडागांव। ठीक है, बस्तर के ऊपर क्या है? कोंडागांव। ये बस्तर है, ये क्या है? कोंडागांव है। तो इस कोंडागांव से एक नदी, मतलब कोंडागांव के कुछ ये वाले हिस्से से, है ना, इसका जगह का नाम एग्जैक्ट ऐसे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं लिखा दूंगा अभी आपको। जगह का नाम इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो छोड़ सकते हैं चाहे तो। ये ऐसे एक नारंगी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? नारंगी। नारंगी नदी। ठीक है, जगह का नाम नहीं है, छोड़ दो इसको। तो नदी का नाम क्या है? नारंगी है। एक इसकी एक ऐसे सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है कोसा टेड़ा। इसको थोड़ा ऊपर से बनाना है। ठीक है, क्या नाम है? कोसर टेड़ा। हाँ, कोसर टेड़ा। ठीक है, ये दो नदी इस प्रकार से है। कोसा टेड़ा नदी छोटी सी नदी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसी नाम से इरिगेशन प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलेगा। बस्तर में सिंचाई परियोजना है, इसलिए कोसा टेड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारंगी नदी इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि कोंडागांव, ठीक है, कोंडागांव है वो किस नदी किनारे पूछा है, क्या बोलेंगे? नारंगी। ठीक है, जो कोंडागांव है वो किस नदी किनारे है? नारंगी नदी। तो ये कोंडागांव जिला हुआ। कोंडागांव के ऊपर में यहाँ पर देखेंगे ऐसे, सॉरी, यहाँ पर कोंडागांव और ये कांकेर के बॉर्डर में देखेंगे तो हमको एक केसकल घाटी मिलता है। जानते हैं केसकल घाटी, है ना? केसकाल घाटी। ठीक है, ये केसकाल घाटी में आपको पता होगा 12 मोड़ है ऐसे। तो वहां पर जो नेशनल हाईवे 30 है उसमें 12 से मोड़ बना हुआ है, उसको 12 मोड़ बोलते हैं। बहुत अच्छा जगह है ये। तो जो केसकाल घाटी है, इस केसकाल घाटी से एक बोर्डिंग नदी निकलती है। बोर्डिंग नदी। देखो बोर्डिंग नदी है ना, बोर्डिंग लिखा है कि नहीं? बोर्डिंग नदी। चलो लिख लेंगे इतना तो। बोर्डिंग नदी। जगदलपुर कौन से नदी किनारे है? बताओ। और थोड़ा तुक्का लगाओ, और एक का। हाँ, ये सही है।
ठीक है, कहाँ है ये? इंद्रावती के किनारे है। जगदलपुर किसके किनारे है? इंद्रावती। ऐसे जगदलपुर। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा जिला दिख रहा है? ये वाला। हाँ, ये नारायणपुर है। ठीक है, नीचे वाला क्या है? बीजापुर है। नीचे वाला बीजापुर है, ये नारायणपुर है, और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कांकेर। ठीक है, ये कांकेर है, ये नारायणपुर है, ये बीजापुर है। ये वाला दंतेवाड़ा था, ये दंतेवाड़ा। इधर ये कोंडागांव था, इधर ये क्या था? बस्तर था। तो ये नारायणपुर से देखेंगे दो ठो नदी है, दो नदी, एक गुडरा है, एक निबरा है। ठीक है, एक क्या है? गुडरा है और एक निबरा है। तो इधर वाली गुडरा है। ठीक है, यहाँ पर जो नदी है से इसका क्या नाम है? गुडरा। ऐसे आपको सिंपल ये बताना है कि गुडरा नदी गुडरा कहाँ से निकलती है? नारायणपुर से, और जाके किस में मिल जा रही है? इंद्रावती में मिल जा रही है। ठीक है, ये गुडरा है। एक और है जिसका नाम क्या है? निबरा। निबरा। ऐसे ये भी नारायणपुर से निकलती है, ये भी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है, तो गुडरा और निबरा। चलो, इसके बाद यहाँ पर देखो, ये कांकेर है ना, कांकेर के ऊपर यहाँ पर कौन सा जिला था? बालोद। तो बालोद में कौन सा पहाड़ी है? दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा या फिर राजहरा की पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या लिखाता है? राजहरा। हाँ, राजहरा हिल्स, राजहरा की पहाड़ी। ऐसे ये राजहरा की पहाड़ी। इस राजहरा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, ऐसे। इसका नाम है कोटरी नदी। ठीक है, नाम ऐसे ही अजीबोगरीब है ना, छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदियां नाम है उन सब, और खास करके बस्तर वाला जो नाम है वो कोटरी नदी। कोटरी नदी का पहले तो कोटरी नदी को याद रखेंगे, इसको परलकोट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परलकोट। ऐसे परलकोट नदी। दूसरा चीज कोटरी के बारे में याद रखेंगे, इसका लंबाई। देखिए इसका लंबाई कितना है कोटरी नदी का? 135। 135 हम लोगों ने एक और नदी का लेंथ देखा था, हाँ? मनियारी नहीं है, लीलागर है ना? लीलागर। ठीक है, तो ये 135, 134, 173, ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है। 173 किसका है? सबरी का। 176 किसका है? हसदेव का। परलकोट हम लोग विद्रोह देखेंगे। ठीक है, परलकोट रिवॉल्ट देखेंगे। ये परलकोट एक जगह है। ठीक है, परलकोट क्या है? एक जगह है यहाँ पर, इस वाले क्षेत्र में कहीं पर एक जगह है परलकोट नाम का, जहां पर एक विद्रोह हुआ था, एक रिवॉल्ट हुआ था। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ेगा? कोटरी का नाम क्या रख दिए हैं? परलकोट रख दिए हैं। देखिए अब इसमें और क्या क्या है, इसमें आपको यहाँ पर एक नदी बना लो, चिंता वांगू।
ऐसे चिंतावांगू या फिर चितावांगू कहलाता है ऐसे। ठीक है, चितावांगू या फिर चिंतावांगू नदी है, ये भी इंद्रावती की सहायक नदी है। यहां पर एक नदी और बनाओ ऐसे, ये नदी जो है ये तालपेरू नदी है। कौन सी नदी है? तालपेरू, तालपेरू। ठीक है, तालपेरू नदी कहाँ से निकली है तो? दंतेवाड़ा का कौन सा जगह? बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी से 3-4 नदियां देखो हम लोग निकाल दिए हैं, 4 नदी बल्कि देखोगे तो। अभी यहाँ पर 3 नदी में लिखा, एक नदी और लिखूंगा। एक नदी हम लोगों ने ऊपर साइड इस प्रकार से लेकर गए संकनी, एक नदी इधर हम लोग लेकर गए हैं कहाँ, सबरी के पास। कौन सी नदी है? मलगेर, है ना। एक नदी हम लोगों ने यहाँ पर सीधा गोदावरी में लाकर मिला दिया है, कौन सी नदी है? तालपेरू। और एक नंदीराज नाम की और नदी यहाँ से निकलेगी ऐसे। नंदीराज पर्वत हम लोग देखते हैं ना यहाँ पे, नंदीराज, तो उसी के नाम पर एक नंदीराज नाम का और नदी है, उसमें लिखा होगा, देख लो, लिखा है कि नहीं? आप लोग तो मैप में है कि नहीं? चलो, नहीं लिखा होगा तो लिखना है, ठीक। कुछ कुछ पॉइंट हो सकते हैं छूट गया होगा। ये समझ आया क्या बोला मैं, है ना। यहाँ पर ये कौन सी नदी? तालपेरू। और यहाँ पर ये कौन सी नदी? हाँ, ये तो संकनी है। यहाँ पर एक और नदी है, नंदीराज। ठीक है, नंदीराज। तो इस जगह से, किस जगह से? बैलाडीला से। ठीक है, ये बैलाडीला से 4 नदियां निकल रही हैं। एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर जा रही है, और एक नदी किधर जा रही है? इधर जा रही है ऐसे। हाँ, ये नंदीराज जाकर के मिल जाती है यहाँ पे, ये इंद्रावती में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये नंदीराज है, यहाँ पर सबरी नदी है, यहाँ पर ये तालपेरू नदी है, और यहाँ पर ये मलगेर नदी है। हो गया? बस्तर की जीवन रेखा किसको बोलेंगे? इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती। हाँ, इंद्रावती। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती कहलाएगी। ये जो मुंगेर की पहाड़ी है, कालाहांडी वाले क्षेत्र में है ना, इसको ध्यान में रखना। कालाहांडी बोलते हैं, उड़ीसा का क्षेत्र है ये। कभी पहाड़ का नाम ना दे, क्या दे देगा? जगह का नाम दे देगा, कालाहांडी। चलो, इसमें एक नदी और बच गया। अब इसको मिटा देते हैं, लास्ट में उसको मैं अभी बता दूंगा। चलो, इसको स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो, ऑनलाइन वाले। आप लोग फोटो खींचोगे तो खींच लो, या फिर नहीं लगेगा, नोट तो मिल गया है ना। मैं 4-5 नदियों का नाम बोल रहा हूँ, 4-5 नदियों का नाम बोल रहा हूँ। इसको आपको घटते क्रम में जमाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, लिखो नदी का नाम। ठीक है, पहला लिखो गोदावरी, दूसरा नर्मदा, तीसरा महानदी, चौथा ब्राह्मणी, और पांचवा सोन नदी।
ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, घटते क्रम में जमाओ। हाँ, लंबाई के हिसाब से, तो लंबाई को भी लिख दो, जिसका इसको पता है लंबाई लिख दो। हाँ, टोटल लेंथ। हो गया ना? चलो उसको देखेंगे बाद में, इसको देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या देख लिए हैं? ये कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी। ये कौन सी नदी है बताओ? हाँ, नारंगी। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? नारंगी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोंडागांव। कोंडागांव। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कोसा टेढ़ा। ये कौन सी नदी है जो केसकाल घाटी से निकलती है? बोर्डिंग नदी। ठीक है, यहाँ पर कौन सी नदी थी? गुडरा की निब्रा? गुडरा है कि निब्रा है? गुडरा। गुजरा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कौन सी नदी है? निब्रा। इसके बाद यहाँ पर कौन सी नदी है? कोटरी नदी। कोटरी। यहाँ पर संकनी है और डंकनी है। इधर ये नंदीराज नदी है, इधर तालपेरू नदी है, इधर मलगेर नदी है। ये सबरी नदी है, सबरी नदी, या फिर और क्या बोलते हैं सबरी नदी को? कोलाब नदी। 173। कोलाब नदी। हाँ, उसका 173 उसका लेंथ है। इंद्रावती की लंबाई कितना देखे हैं? 264 किलोमीटर। 264 मीटर। ठीक। यहाँ पर एक कोटरी नदी है, कोटरी नदी को और क्या बोलते हैं? परलकोट नदी। इसका लंबाई कितना है? 130। 135 मीटर। ठीक, 135। इसके बाद देखो यहाँ पर एक नदी इस प्रकार से और है, ये डायरेक्ट यहाँ गोदावरी नदी जाकर मिल जाती है। गोदावरी में इस नदी का नाम है, क्या बोलते हैं इसको? वेन गंगा। ठीक है, ये वेन गंगा है। ठीक है, ये वेन गंगा है। इधर से एक और नदी आती है, इसको पेन गंगा बोलते हैं। ऐसे पेन गंगा, ऐसे वेन गंगा, पेन गंगा। और यहाँ पर एक और नदी है इस प्रकार से, इसका नाम है बाघ नदी, है ना? बाघ नदी, बाघ नदी है। ठीक है, बाघ नदी एग्जाम में पूछा गया है कि यहाँ पर महाराष्ट्र, ठीक है, ये इधर क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर कौन बनाती है? कौन बना रही है यहाँ पे? बाघ नदी बना रही है। ठीक है, सीमा कौन बना रही है, या फिर सीमा विभाजित कौन नदी कर रही है? बाघ नदी कर रही है। अब बाघ नदी कहाँ से निकली है, ये एग्जाम में भी पूछ दिया गया था। कोई एक एग्जाम है, सीजीपीएससी एसीएस का एग्जाम है, जहां तक याद आ रहा है मुझे, ये कहाँ से निकलती है ये पूछा गया था। ये फुलझारी की पहाड़ी, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, फुलझारी। उसमें लिखा है कि नहीं, देखो। ये से फुलझारी की पहाड़ी। ठीक है, राजनांदगांव के आसपास में है फुलझारी की पहाड़ी, वहां से निकलती है बाघ नदी। और ये क्या करती है? राजनांदगांव या फिर हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो बताइए यहाँ पर इंद्रावती नदी और ये गोदावरी नदी कहाँ पर जाकर मिलते हैं?
कहाँ पे? बीजापुर में। हाँ, जगह का नाम क्या है? भद्रकाली। ठीक है, बीजापुर में क्या है? भद्रकाली है। भोपालपट्टनम कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? बताओ, ये हो सकता है फ्यूचर में कोई क्वेश्चन बने, इंपॉर्टेंट है भोपालपट्टनम। हाँ, कौन सी नदी? इंद्रावती ना, यहाँ पर है भोपालपट्टनम। बीजापुर में क्या है? यहाँ पर भोपालपट्टनम है। बीजापुर इधर है जगह का नाम, लेकिन यहाँ पर भोपालपट्टनम है ये वाला। चलो अब इसके बाद देखो, यहाँ पर एक डैम बना हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या है? पोलावरम। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाँ, पोलावरम परियोजना है। पोलावरम प्रोजेक्ट या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट, और ये आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन तीनों राज्यों के बीच में विवादित है, डिस्प्यूटेड है ये। पोलावरम परियोजना क्या है? विवादित है। पानी को लेकर विवाद होता है ना। इसको अगर ज्यादा पानी, अगर इसमें से अगर डैम को अगर ज्यादा बंद कर दिया तो कम पानी उधर जाएगा, फिर भी विवाद रहेगा। ज्यादा पानी अगर छोड़ दिया फिर भी विवाद होता है। इन सब चीजों को लेकर विवादित होता है। तो कौन कौन से राज्यों के बीच में यहाँ पर यह है डिस्प्यूट है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। कौन कौन से बताया मैं? और छत्तीसगढ़। ठीक, 3 राज्य है यहाँ पर। उड़ीसा को नहीं लेना है, ठीक, उड़ीसा उधर है, उड़ीसा छोड़ दीजिएगा। चलो, ये कंप्लीट हो गया आपका इंद्रावती नदी। अब हमको पढ़ना है सोन नदी। हाँ, बाघ नदी बताए ना जी। फुलझारी पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ पर इधर महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़, इसके बीच में कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। तो फिर कह सकते हो कि यहाँ पर राजनांदगांव और यहाँ पर महाराष्ट्र के बीच में ऐसे बॉर्डर बना रही है, सीमा बना रही है ये नदी, बाघ नदी। हो गया ना ये? लिख लिया? अच्छा, ये बताओ, ये जो मैं क्या बताया था? हसदेव नदी बताया था। हसदेव नदी बताया था। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी थी? हाँ, चोरनई है, और क्या है? तान है। ठीक है, तान और अहिरन। ठीक है, तान, अहिरन और क्या है? चोरनई है। तो इसमें एक नदी और आपको मिलेगा। अच्छा, ये हसदेव नदी निकलती कहाँ से है? कैमूर हिल से निकलती है, ऐसा कुछ है। किसकी सहायक नदी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ऐसे सहायक नदी है ये हसदेव नदी। इसकी मैं यहाँ पर एक चोरनई नदी बताया था। यहाँ पर तान और अहिरन 2 नदी और था, तो 2 नदी और थी। एक नदी और लिखना है यहाँ पे ऐसे, ये गेज नदी बोलते हैं इसको। ठीक है, गेज बोलते हैं, फिर गज लिखा था ये ऐसे, गेज। उसमें लिखा है कि नहीं? लिखा है ना, हाँ, ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जाम में कैसे पूछा गया था कि ये हसदेव नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? हसदेव नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऐसे एग्जाम में आया था। तो इसमें कौन सा रहेगा? गेज नदी। हसदेव की सहायक नदी पूछा गया था। ठीक है, देखो इतना डीप में क्वेश्चन पूछा था। महानदी न पूछे, क्या पूछ दिया था? हसदेव का। तो गेज नदी को याद रखेंगे। इन सब में गेज नदी लंबी है, मतलब कि इसमें चोरनई नदी, तान, अहिरन, इन सब में कौन लंबी है? गेज नदी। हसदेव नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी गेज नदी है। चलो, वो चीज पिछले क्लास में उसको नहीं बताया था, इसलिए मैं बता दिया अभी। अभी मैं क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, बताओ सबसे बड़ी कौन सी है? गोदावरी। कितना इसका लेंथ? इसके बाद नर्मदा।
कितना है इसका? कहाँ से मिल गया ये? लिखा है कैसे? गूगल सर्च किया? हाँ? लिखा है उसमें? अच्छा ठीक, मैंने तो लगा नहीं लिखा है। इसका क्या है? महानदी। महानदी। ठीक है, 858। इसके बाद स्वर्ण नदी है, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। ब्राह्मणी है सर। क्या है? ब्राह्मणी है। ठीक है, ब्राह्मणी की लंबाई अभी तक नहीं जानते हैं, देख लेंगे बाद में कभी। इसका लास्ट में क्या रहेगा? स्वर्ण नदी। ठीक है, इसका बताया था क्या? लिखा है उसमें, देखो। 784 किलोमीटर है ये। चाहो तो लिख सकते हो, वरना छोड़ दो, नहीं है जरूरत। नहीं पूछा जाता है वो तो, इतने का कम से कम याद रखना, इतने का। चलो देखें अब यहाँ पे इसको, ब्रेक तो नहीं चाहिए? ब्रेक चाहिए? हाँ? जाओ, किसी को पानी वानी पीना होगा तो आ जाओ, पानी पी करके। 2 मिनट का ना मात्र, लंबा ब्रेक कुछ टाइम बाद मिलेगा। नहीं चाहिए? देखो अब, यहाँ पर अमरकंटक है ना, मैकाल रेंज है यहाँ पर। कौन सा रेंज है? मैकाल रेंज। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रृंखला है, इसी पे यहाँ पर अमरकंटक है। इस अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी निकल कर इधर जाती है, कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? नर्मदा। ठीक है, 1312 किलोमीटर ऐसे है। आप लोगों को मैं क्या बताया था? नर्मदा नदी को ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं? अरे वाह, ठीक है, याद रखेंगे ना। नर्मदा नदी हुआ अमरकंटक से, अमरकंटक से ही एक और नदी इधर ऐसे, ये सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी का पुराना नाम पूछा जा चुका है ना, हिरण्यबाहु। क्या बोलते हैं इसको? हिरण्यबाहु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। हिरण्यबाहु, सोन नदी का नाम। इसके बाद देखें, यहाँ पर हम लोगों ने एक बनास नदी पढ़ा है, ऐसे कुछ, बनास। यहाँ पर ये कौन सी जगह से निकल रही है? ये भरतपुर की पहाड़ी है, इसको और क्या बोलते हैं? मांझटोली की पहाड़ी। ठीक है, ये भी अभी एग्जाम में पूछा गया था, 2022-23 में कोई एग्जाम में पूछा गया था इसको, मांझटोली। ठीक है, क्या है? मांझटोली, मांझटोली की पहाड़ी। यहाँ से निकलती कौन सी नदी है? बनास। फिर इधर एक नदी बताया था, ऐसे कुछ ऐसे जाकर के मिलती है ना, इसको थोड़ा आप लोग ऊपर और ऐसे बनाइएगा, है ना, इसको सीधा बना देना है। हाँ, ये नदी क्या बताया था? मवई नदी। मवई। ऐसे मवई किसकी ट्रिब्यूटरी है? बनास की। ठीक है, बनास की सहायक नदी है। और बनास किसकी है? सोन नदी। ठीक, सोन नदी की लंबाई कुछ बताया क्या अभी मैं? 784 बताया है क्या?
84, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। हाँ, इतना लिख लो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी लिख ले रहा हूँ। तो ये मवई नदी और ये बनास नदी। इसके बाद यहाँ पर एक नदी है गोपद नदी। सर ये मवई नदी निकला कहाँ से? देखो, मवई नदी का एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट हमको नहीं मालूम है, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो बताइएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसी के आसपास से है। ओके सर। इसके बाद यहाँ पर एक गोपद नदी है। ठीक है, गोपद नदी। गोपद नदी का उद्गम स्थल बताइएगा। क्या है? सोनहट है ना, सोनहट है यहाँ पर। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर लिखिएगा सोनहट का। ये कैमूर पर्वत हम लोग पढ़े ना, हाँ, उसी के आसपास में सोनहट का पठार है। ठीक है, सोनहट का पठार उसमें लिखा होगा, देखो ये सोनहट यहाँ से निकलती है। कौन सा जिला दिख रहा है? कोरिया। ठीक है, कोरिया के सोनहट के पठार से गोपद नदी निकली है। और एक और नदी है जिसका नाम है नेयूर। ऐसे इसका क्या नाम है? नेयूर। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, नेयूर। नेयूर नदी। ठीक है, छोटी सी नदी यहाँ पर बनाया हूं ना, नेयूर नदी। नेयूर नदी किसकी सहायक नदी है? गोपद की। तो ये एमसीबी जिला है ना, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ये भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में कौन कौन सी नदी है? एक बनास नदी, इधर से मवई नदी, इधर से देखेंगे तो गोपद नदी, और यहाँ से ये नेऊर नदी। ठीक है, एग्जाम में एक चीज और पूछा जाता है, यहाँ पर जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहां से कौन सी नदी गुजरती है? कौन सी नदी? गोपद नदी। ठीक, चलो। चलो देखो, इसके बाद इधर यहाँ पर छुरी मतरंगा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? छुरी मतरंगा की पहाड़ी। छुरी मतिरंगा लिखाएगा या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी लिखाएगा, है ना, छुरी मतिरंगा या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी। कोरबा में छुरी है। ठीक है, छुरी नाम का एक जगह है, छुरी तहसील है कोरबा में, तो इससे ये छुरी पड़ा है। और उदयपुर देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में है। ठीक है, उदयपुर एक रियासत था, आपको पता, मतलब पढ़ेंगे रियासत के बारे में तो आगे मैं बताऊंगा। उदयपुर रियासत था, सरगुजा संभाग के आसपास, उसी के नाम पर पड़ा है क्या? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो ये छुरी मतिरंगा या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, ये कुछ इस प्रकार से। ये इस तरह से, इसका नाम है रिहंद नदी। हाँ, रिहंद कहलाती है, या फिर रेंड नदी कहलाती है, या फिर इसी को रेणुका कहते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे? रिहंद बोलेंगे, रेंड बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? रेणुका बोलेंगे। इसका 145 किलोमीटर लंबाई है। 145 किलोमीटर। मैन पार्ट से एक नदी निकलती है, नदी का नाम बताओ। मांड नदी। ठीक है, कितना लंबाई? 155। ठीक है, तो वो 155 और 145 से दोनों में
कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है वो। तो रिहंद नदी कौन से जिले की जीवन रेखा कहलाती है? सूरजपुर। सूरजपुर की जीवन रेखा क्या? रिहंद। अब वो सूरजपुर देगा तो भी लेना है, सरगुजा देगा तो भी लेना है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में देखोगे तो रिहंद नदी ही है और कोई दूसरी नदी है ही नहीं। और नदी है लेकिन छोटी छोटी नदियां हैं। हो गया ना? देखो इसके बाद यहाँ पे एक महान नदी है। हाँ, कौन सी नदी है? महान है, ठीक है, इसको महानदी नहीं बोल देना है, ठीक है। कंफ्यूज हो गया था क्या, महानदी कैसे आ गया ऐसा बोल के? महान नदी है। यहाँ पर एक मोरन नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? मोरन नदी, ठीक है, महान नदी और मोरन नदी। और एक और नदी यहाँ पर घुनघुट्टा नदी। घुनघुट्टा जानते हो किसको कहते हैं? कैसे दिखाई देता है? हाँ? ठीक है, देख लीजिएगा। घुनघुट्टे जानते होंगे ना? नहीं जानते हैं? ठीक। इसके बाद देखो, यहाँ पर हम लोग दो पहाड़ी देखते हैं। ऑनलाइन में बताओ जी, ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को कलर? ये सर। आप लोगों को दिख रहा है ना? ये दो जगह मैं बताया था। एक जगह से ऐसे इधर एक नदी निकलती है, एक नदी नहीं, ईब, ठीक है, ईब ऐसे बताया था। ये किसकी सहायक नदी थी? महानदी की, है ना। 202 किलोमीटर लंबाई है, 87 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में, ऐसा कुछ बताया था। और ये कहाँ से निकलती थी? खुर्जा पहाड़ी। ये खुर्जा पहाड़ी, ध्यान रखेंगे, ये ई है, ईब, और ये खुर्जा है। तो ये दोनों में ध्यान से देखेंगे तो ये ई और एक खुर्जा का खा क्या बन रहा है? इक, ऐसे याद रखेंगे। और ये वाला जो जगह है वो उसका नाम है बखौना चोटी। क्या नाम है? बखौना चोटी, ठीक है। ये दोनों है जसपुर में, बखौना चोटी भी है और खुर्जा पहाड़ी भी है। तो खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी निकली है और ये बखौना चोटी से कन्हार नदी निकली है। नहीं, वो अलग है। वो शंख नदी अलग है, ठीक, उसको भी बताऊंगा। इसमें उसमें ईब बना है कि नहीं बना है? बना है ना? इख नहीं बना है। नहीं नहीं, इख नदी नहीं है, ठीक है, एक को ऐसे था, इसको याद करने के लिए समझाया आपको, नदी नहीं है वो। तो यहाँ पे बखौना चोटी से कौन सी नदी निकाल दिया मैं? कन्हार, कन्हार नदी, ठीक है, याद रखेंगे उसको, इंपॉर्टेंट नदी है। अगर पूछा जाएगा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में बॉर्डर कौन सी नदी बना रही है? कन्हार नदी बना रही है। और ये हो सकता है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ये अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन अब बन रहा है।
इसके बाद देखो यहाँ पर छोटी छोटी और नदियां हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2-3 और नदियां हैं, उसमें लिखा होगा देखो नोट्स में। ठीक है, ऑनलाइन वालों को नोट भेज दिया जाएगा, उसमें देख लेंगे, है ना। ऐसे सिंदूर नदी होगा, ठीक है, सिंदूर होगा, देखो पेंगन है, तो क्या है, चनान है और गलफुआ है। ठीक है, 4 नदी वहां पर है। ऐसे पेंगन है, सिंदूर है, चनान है, फिर गलफुआ है। हाँ, ऐसे पेंगन है, सिंदूर है, चनान है और गलफुआ है। पेंगन, सिंदूर, चनान और गलफुआ, ये सभी किसकी सहायक नदी है? कन्हार की। और कौन से जिले में है? बलरामपुर जिले में। ठीक है, बलरामपुर जिले में है और सभी कन्हार नदी की सहायक नदियां हैं। हाँ? पेंगन है, सिंदूर है, ठीक है, पेंगन, सिंदूर, चनान और गलफुआ। हाँ, गलफुआ, गाल फुलाते हैं ना, वैसे वाला गलफुआ। पेंगन, सिंदूर, चनान और गलफुआ। देखो, एग्जाम में एक पॉइंट और पूछा गया था, ये वाला जगह है ना, इधर वाला, जहां पर ये रिहंद नदी है, ठीक है, ये पूरा ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सिंगरौली बेसिन। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिंगरौली बोलेंगे, सिंगरौली। ये यूपी में वहां पर एक जगह है सिंगरौली नाम का, सिंगरौली नाम का एक जगह, ठीक है, उसी के नाम पर वो जगह, मतलब उसका नाम क्या पड़ गया है? सिंगरौली बेसिन। तो सिंगरौली बेसिन जब भी पूछाएगा तो समझ जाएगा किसके बारे में बात कर रहा है वो, रिहंद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, रिहंद नदी के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगरौली बेसिन। चलो, ये लगभग कंप्लीट हो गया। शिवनाथ नदी कितने जिले से होकर बहती है? शिवनाथ ने कितने बताया था? 8 बताया था, 9 बताया था? एक बार काउंट करो। 8। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने, 8 और 9 में। ठीक है, शिवनाथ नदी 8 जिले से होकर के बहती है। महानदी कितने जिले से होकर बहती है? 11। ठीक। चलो, अभी छोटे छोटी से साइड साइड में नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नर्मदा नदी है ना, ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अपाह तंत्र है, सबसे छोटी अपाह तंत्र, रिवर सिस्टम। तो इसका हम लोगों ने कितना देखा था, कितना परसेंटेज था? ठीक, इतना था। और उसका तो उधर एक और बनाएंगे, ब्राह्मणी बनाएंगे, उसका कितना रहेगा? 1.03। तो ये नर्मदा नदी इस प्रकार से है, ये नर्मदा नदी। अब इसकी सहायक नदियों में ज्यादा कुछ नहीं है, एक तो ताड़ा नदी है, क्या है? ताड़ा। ठीक, ऐसे ये ताड़ा। और एक है बंजर नदी, बंजर। ठीक है, ताड़ा और क्या है? बंजर। बाकी ये हो गया, इसमें कुछ नहीं और।
चलो मिटा दो इसको, हो गया ना। हाँ ये जिला देखो कौन सा जिला है, ठीक है, कबीरधाम जिला है। कबीरधाम जिला में कौन कौन सा नदी है, ताड़ा और बंजर। सर परसेंट क्या परसेंट? 0.55, इतना ही बताया था ना, 0.55 है ना। इधर अभी बनाएंगे उसका है 1.03। सोन नदी का कितना परसेंटेज था, 62, 64 कितना, फिलहाल बस 6 बस लिखो, ठीक है, 13.6 बस लिखो। अब इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ये ब्राह्मणी नदी है, ठीक है, क्या नदी है, ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी नदी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, शंख नदी है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला में है। कौन सा जिला में है, जसपुर जिला में है। चलो ये फिलहाल ये ब्राह्मणी को देखेंगे तो यहाँ पर झारखंड है ना, झारखंड है, और यहाँ पर क्या है, उड़ीसा है। तो झारखंड और उड़ीसा में है ब्राह्मणी नदी। ये कितना था, 1.03%। पूरे रिवर सिस्टम को 1.03% ये कवर करती है, ठीक है। ये आप लोगों का रिवर सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ और कभी इनका एरिया पूछा नहीं है, पता है, मतलब कितना कितना किलोमीटर कवर करती हैं, ऐसा कुछ अभी तो एरिया ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर कभी पूछा जाए उसके लिए लिख ले रहो। ये जो महानदी पढ़े हैं, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, इसको लिखेगा। हाँ कितना है ये, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 77,000। हाँ उसको पूरा लिखा हुआ है, उसमें नोट्स में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल कितना याद रखना है, 77,000 वर्ग किलोमीटर याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका कितना है, 36,000, ठीक है, 36,000 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 36 दूनी कितना होता है, कितना होता है, 72 होता है ना। 72 ना लगे क्या याद रखेंगे, 77। 36 से जस्ट दुगना, दुगना नहीं मतलब कि दुगना से कुछ ज्यादा, कितना हो जा रहा है, 77 हो जा रहा है, ठीक है। तो 36 है, 77 है, इसके बाद ये है, ये 18 है। 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है ना। तो इतना भी अगर याद रख लेंगे तो काफी है। 18,000 किलोमीटर, 18,000 स्क्वायर किलोमीटर उसका है, फिर इसका 36 है, इसका 77 है,
अब ये सबको ज़्यादा नहीं है, इधर इसका रहेगा 0.75 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1000 में रहेगा। इतना इतना है, तो परसेंटेज को अलग से याद रखेंगे, एरिया अलग से याद रखेंगे। इसमें पूरा ब्लड दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है? चलो इसको घर में आप लोग पढ़ते रहना, है ना। इसमें तो हो सकता है कि समझ में आए ना आए। यहाँ धमतरी जिला से हम लोगों ने क्या देखा, सिहावा पर्वत, यहाँ से ऐसे नदी निकली है, महानदी। इसी किनारे कौन कौन सी जगह है, राजिम है, चंपारण है, आरंग है, सिरपुर है। ठीक है, ये है गरियाबंद, ये है महासमुंद, ये है रायपुर। रायपुर में आरंग और चंपारण है, महासमुंद में यहाँ पर सिरपुर है। बीचों बीच से निकल जाती है यहाँ से, मतलब बलौदा बाजार में। आगे बढ़ करके यहाँ पर जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, इधर से इधर से ऐसे गढ़ सिरौली, ठीक है, जगह का नाम क्या है यहाँ पे, गढ़ सिरौली। यहाँ से ऐसे आएगी शिवनाथ नदी, ऐसे आकर के यहाँ पर मिल जाएगी शिवरी नारायण में महानदी से। और इधर से सोनबेरा के पठार से यहाँ पर जोंक नदी आती है और जाके शिवरी नारायण में मिल जाएगी। तो ये तीनों का संगम स्थल, मतलब इधर से ये शिवनाथ नदी, इधर से जोंक नदी और यहाँ से महानदी है। तीनों कहाँ पर जाकर मिलता है, शिवरी नारायण में। ये सिलियारी नदी धमतरी में, सोंढूर पैरी यहाँ पर है, ठीक है, सोंढूर है, ये पैरी है। पैरी कहाँ से निकलती है, भातरीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, ये भातरीगढ़ की पहाड़ी है, मतलब भातरीगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर रतन की पहाड़ी है, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, रतन की पहाड़ी यहाँ है और यहाँ पर भातरीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ नीचे में हम लोगों ने क्या देखा था, तेल नदी देखा था सर। तेल नदी कहाँ से बहती है, देवभोग नामक एक जगह है, ठीक है, देवभोग तहसील गरियाबंद में है। तो यहाँ से होते हुए ऐसे बहती है। इसकी एक सहायक नदी हम लोगों ने देखा था क्या, उदंती नदी, ठीक है, उदंती, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है, कभी पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। यहाँ पर उदंती नाम के एक अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभ्यारण्य है। यहाँ पर देखोगे तो एक और अभ्यारण्य है, कौन सा अभ्यारण्य है, सीता नदी। सीता नदी अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहते हुए जा रही है, एक तो सीता नदी है, दूसरा नदी कौन सी है, सोंढूर नदी, ठीक है, सोंढूर और सीता नदी ऐसे। और यहाँ पर देखोगे सोंढूर को तो इधर धमतरी जिला आ जाता है और इधर गरियाबंद जिला आता है, ठीक है। तो गरियाबंद और धमतरी के बीच में ऐसे यहाँ पर देखोगे तो सोंढूर नदी है। यहाँ पर सूखा नदी है, ये कोडार नदी है, ऐसे महासमुंद जिला में। जोंक नदी हो गया है, यहाँ से लात नदी हो गया है, यहाँ से मांड नदी आती है, इधर से लात नदी आती है, और यहाँ से महानदी। तीनों कहाँ पर मिल जाते हैं, चंद्रपुर में, ठीक है, शक्ति जिला में है चंद्रपुर। पीथमपुर किस नदी किनारे है, पीथमपुर हसदेव, ठीक है, पीथमपुर कहाँ है, और नहीं, जांजगीर चांपा में, ठीक है, जांजगीर चांपा में है पीथमपुर। हसदेव नदी किनारे है ऐसे। हसदेव नदी किनारे और कौन सा जगह है, माँ सर्वमंगला का मंदिर, ठीक है, माँ सर्वमंगला का मंदिर है हसदेव नदी किनारे, ठीक है। ये गेज नदी बताया था ना ऐसे, गेज नदी। चोरनई नदी कौन से जिले में है, कोरबा में, ठीक है। यहाँ पर ये बिलासपुर जिला है, देखो ये ऐसे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बिलासपुर जिला है। बिलासपुर के ऊपर में यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मरवाही बन चुका है। तो बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच में कौन सा नदी है, लीलागर नदी, ठीक है। यहाँ पर लीलागर नदी ध्यान से देखोगे तो किसके किसके बीच में, इधर बिलासपुर और जांजगीर चांपा दोनों के बीच में है। 135 किलोमीटर इसका लंबाई है। लीलागर नदी को निडला भी कहते हैं। लीलागर क्या बोलते हैं,
निडेला बोलते हैं। कोलाब किसको कहते हैं? सूरी नदी। ठीक। हिरण्यवायु किसको कहते हैं? नदी। हस्ती सोमा किसको कहते हैं? हस्ता नदी। ठीक। रेणुका किसको कहते हैं? ठीक। खोटेरी खुनसरा की पहाड़ी से अरपा नदी निकलती है। अरपा नदी की लंबाई कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर अरपा नदी की लंबाई है। ये मनियारी नदी है। मनियारी नदी की लंबाई कितना है? 134। लीलागढ़ 135, 134। और लीलागढ़ और मनियारी के बीच में कौन सा शहर बसा हुआ है? मतलब हाँ, बिलासपुर। ठीक है, कौन सा जिला है? तो बिलासपुर जिला है। अब बिलासपुर शहर कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? अरपा। ठीक है, बीच में अरपा ऐसे है, अरपा। बिलासपुर के बीचों बीच से निकलती है अरपा। मनियारी नदी किनारे एक जगह ताला गांव था, बताया था, है ना? ताला गांव बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन, बहुत प्राचीन एक मंदिर है वहां पर। कौन सा मंदिर है? देवरानी जेठानी का मंदिर। ठीक। देवरानी जेठानी का मंदिर यहाँ पर कौन सा नदी किनारे है? मनियारी नदी किनारे है। मधुकुद्वीप कौन सा जिले में आता है? शक्ति कैसे आ गया है? जिला है मुंगेली है। ठीक है, मधुकुद्वीप मुंगेली जिले में आएगा। कौन सा नदी में आएगा? हाँ, शिवनाथ नदी में। ठीक है, शिवनाथ नदी में, शिवनाथ नदी में मुंगेली जिला में। ठीक है, यहाँ पर है, मधुकुद्वीप है। किसका तीर्थ स्थल है? कौन से धर्म वालों का है? क्रिश्चियन। ठीक है। हाँ। यहाँ पर मनियारी नदी की सहायक नदी घोंघा नदी बताया था, और एक आगर नदी है। ठीक है, घोंघा है और क्या है? आगर है। चलो, ये कांदावानी की पहाड़ी वगैरह से इधर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये शिवनाथ नदी हम लोग देखो, शिवनाथ नदी कहाँ से देखे थे, कहाँ से निकलती है? गढ़चिरौली। गढ़चिरौली से निकल करके आगे ऐसे बढ़ेगी, और कौन कौन से जगह से? पहले यहाँ पर मोहला मानपुर जिला, फिर यहाँ पर राजनांदगांव जिला, फिर यहाँ पर दुर्ग जिला आएगा। दुर्ग जिला या फिर दुर्ग शहर कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? शिवनाथ। ठीक है, शिवनाथ, शिवनाथ के किनारे क्या है? दुर्ग है। और खारून के किनारे क्या है? रायपुर है। ठीक है, खारून के किनारे यहाँ पर रायपुर है, जहां पर महादेव घाट है। ठीक। खारून का लंबाई कितना था? 120 किलोमीटर। खारून कहाँ से निकलती है? पेटे चुआ की पहाड़ी, है ना? पेटे चुआ की पहाड़ी कौन सा जिला है ये? बालोद है, बालोद। हाँ। ठीक है, कौन सा जिला है? बालोद जिला है। बालोद जिला के पेटे चुआ की पहाड़ी से निकलती है ऐसे खारून नदी। इसके बाद यहाँ पर तांदुला नदी था। ठीक है, तांदुला नदी कहाँ से निकलती है? भानु प्रतापपुर की पहाड़ी। ठीक है, भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से निकलती है तांदुला नदी। और डोंडी लोहारा। ठीक है, डोंडी लोहारा से निकलती है कौन सी नदी? खरखरा। खरखरा। ठीक है, डोंडी लोहारा से। इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर राजहरा की पहाड़ी है, दल्ली राजहरा है बालोद में। राजहरा की पहाड़ी से नीचे से इधर जो नदी जाती है उसका नाम क्या है? कोटरी नदी। ठीक है, कोटरी नदी, ध्यान रखेंगे, परलकोट या फिर कोटरी नदी। तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है तांदुला और खरखरा, ऐसे जाके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर खैरागढ़ हम देखो, पिपरिया, मुस्का और आमनेर। आमनेर, पिपरिया और मुस्का, कौन कौन सी नदी? आमनेर नदी, पिपरिया नदी और मुस्का, तीनों का संगम स्थल क्या है? खैरागढ़। छत्तीसगढ़ में ये भी एक प्रकार का क्या है? ये त्रिवेणी संगम है। एक त्रिवेणी संगम ये है, मतलब तीन नदियों का संगम ये है। एक तीन नदियों का संगम मतलब त्रिवेणी संगम ये है, राजिम है ना? पैरी, सोनपुर और महानदी। एक त्रिवेणी संगम यहाँ है, शिवनारायण, शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी। एक त्रिवेणी संगम यहाँ है चंद्रपुर में, मान नदी, लात नदी और महानदी। ठीक है, तो खैरागढ़ है, खैरागढ़ छुईखदन गंडई में है। ऊपर जाएंगे तो ये सुरही नदी मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो हमको हाफ नदी मिलेगा, ऐसे हाफ नदी कांदावानी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, कांदावानी की पहाड़ी यहाँ पर मैकल रेंज के आसपास में है, हाफ नदी। और हाफ नदी की सहायक नदी क्या था? सकरी नदी। नांद घाट नाम का एक जगह है, धार्मिक स्थल है, वो कौन सी नदी किनारे है? तो शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी किनारे क्या है? नांद घाट है। ये कौन सा जिला में है? बेमेतरा में। सिमगा नाम की जगह है। ठीक है, सिमगा नाम की जगह में क्या बताया था नाम? क्या नाम था उसका? सोनभद्र। ठीक, क्या था जगह का नाम? सोनभद्र। वहां पर जाकर के कौन कौन सी नदियां मिल जाती हैं? ये इधर से शिवनाथ नदी, इधर से खारून नदी। चलो, बाकी ये सब नदियों को देख चुके हैं।
देखो यहाँ पर अभी आपको बोला था ना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती हुई जाती है? कैसे रिहंद बोलते हैं? देखो ध्यान से, गोपद। ठीक, कौन सी नदी है? गोपद है। और गोपद की सहायक नदी यहाँ पर क्या बताए हैं? नेयूर। ठीक है, नेयूर। ये गोपद है, ये नेयूर है। यहाँ पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे बनास नदी है, कहाँ से निकलती है? मांझटोली। ठीक है, मांझटोली की पहाड़ी से बनास नदी। यहाँ पर मवई नदी, मवई नदी किनारे कौन सी जगह बताया था? सीतामढ़ी। कौन से ऋषि मुनि का आश्रम है? अत्रि मुनि। ठीक, बाकी सभी और ऋषि मुनि का आश्रम पता है ना? यहाँ पर एक ढेम्भा नाम का एक जगह है। ठीक, क्या नाम है? ढेम्भा। जहां पर जाकर के नदी मिल जाती है, बनास नदी। ऐसे स्टेटमेंट में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ था, इसलिए मैं लिख दिया हूँ, दोबारा एग्जाम में नहीं आएगा और छोड़ देना इसको। ये सिंगरौली बेसिन है। ठीक है, क्या है ये? सिंगरौली बेसिन। ऐसे रिहंद नदी है, रिहंद नदी के नाम जहां पर जाती है क्या नाम पड़ जाता है? हाँ, रेडुका है। रेंड नदी या फिर रेडुका नदी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर सिंगरौली बेसिन कहलाता है। जो बेसिन बनता है यहाँ पर क्या कहलाता है? सिंगरौली बेसिन। मैंने यदि बताया था इधर ईब नदी बताया था ना, ऐसे महानदी सहायक नदी 202 किलोमीटर लंबाई है, नीचे की ओर इस प्रकार से आती है। 87 किलोमीटर इसका छत्तीसगढ़ में लेंथ है। और ये इसकी मैनी नदी सहायक नदी है। इन्हीं में, मतलब मैनी में, ईब में सोने के कण पाए जाते हैं। सोना किस में मिलता है, कौन सा नदी में मिलता है? तो मैनी में मिलता है और ईब में मिलता है। मांड नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है मांड नदी? हम्म हम्म? एक बार और पढ़ो, क्या बोल रहे हो? मांड बोल रहा हूँ, मांड खोज रहे हो, मांड नदी कहाँ है? मैन पार्ट। हाँ, ठीक है, सरगुजा में यहाँ पे क्या है? मैन पार्ट है, सरगुजा जिला में। इस मैन पार्ट से निकलती है कौन सी नदी? मांड नदी। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलो बाकी इसको देख लेना है ना, अभी जस्ट पढ़े हैं, इसको तो नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ पर मलतार बागु लिखा है ना, इसी के बगल में से मलगेर लिख लो एक और। मलगेर लिखवाया, मतलब लिखवाया ना मैं, मलगेर। हाँ, मलगेर से बगल में बना लेना, मलगेर नदी। चलो ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, 10 मिनट बाद फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे।